Hello everyone, this is the anatomy of flowering plants part 2. पार्ट 1 में हमने कंप्लीट करा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है और उसमें इमेच्योर टिश्यूज़ प्रेजेंट थे। तो इस वाले पार्ट में हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की। और परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने जनरली कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एंड ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं इनके, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब इसको डिटेल में पढ़ने की बारी है। So permanent tissue, the cells of permanent tissue do not generally further divide. तो ये जो है permanent tissue के जो cells हैं वो further divide नहीं कर पाते, एक specific time तक ही divide कर पाते हैं। Permanent tissues are composed of cells which have lost the power of division temporarily or permanently. जिन्होंने क्या करा है, power of division की जो power of division की जो एबिलिटी थी उसको हमेशा के लिए या तो परमानेंटली टेम्परेरी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, और इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और मतलब एक लिमिट तक वो डिवाइड करेगा, उसके बाद वो कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। परमानेंटली क्या हो जाएगा कि भाई आज से तुम्हारी पावर ऑफ डिवीज़न की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म, ऐसा होता है इनमें। दे आर फॉर्म बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के डिफरेंशिएशन और डिवीजन से ही बनते हैं, क्योंकि मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, पहले मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे लॉस द एबिलिटी फॉर डिवाइडिंग एंड दे बिकम दी परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट आर दीज? undifferentiated meristematic tissue, but when they are differentiated they become permanent tissue. Their cells may be living, dead. Permanent tissues are following types. इनकी सेल्स क्या होती है, लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है। कैसे, कहाँ लिविंग होगी, कहाँ डेड होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, होमोजीनियस टिश्यू। इसमें सारे टिश्यूज़ जो होंगे वो एक जैसे होंगे, सिंपल परमानेंट होगा, ये सिंपल होगा बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इनके नाम पे जाओ, सिंपल में कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा, बस सीधी सीधी बातें जो हमने 9th में पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स में मतलब बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है, मतलब हम ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे बिल्कुल, हेटेरोजीनियस टिश्यू। Okay, let's start with the simple permanent tissue. Simple permanent tissue, the tissues which meet structurally similar types of cell, only one type of cell. तो होमोजीनियस सिंपल परमानेंट टिश्यू को होमोजीनियस भी कहते हैं और ये इसी वजह से सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं एंड दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि एक तरह के सेल्स होंगे तो उनका फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, now let's start with the types of simple permanent tissue. First type is parenchyma. Okay, so parenchyma forms the major component within the organs. So most of the component within the organs are made up of parenchyma. Most primitive type of tissue, बहुत सबसे पहले developed हुआ parenchyma। ठीक है, so most primitive type of tissue, this can be asked to you. इट इज़ फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू, सबसे पहली बार इवॉल्व किया गया ये टिश्यू, सबसे पहली बार आया। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू का मतलब यही हुआ कि सबसे पहली बार आया। रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर डिवाइड फ्रॉम दिस टिश्यू, सो इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द अदर टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिकर्सर ऑफ द अदर टिश्यूज। डू यू नो वाई? बिकॉज इट वॉज द primitive tissue from which all other tissues were derived, and it is known as fundamental tissue. Again fundamental tissue, सारे tissues इससे develop हुआ तो ये fundamental हो गया एक कि भाई मैं ही हूँ सब। ठीक है, it's a living tissue, ये एक living tissue है। It is first differentiated tissue। तो सिंपल परमानेंट से सबसे पहले, अब सिंपल परमानेंट में आया है सबसे पहले पैरेन्काइमा, तो ऑफकोर्स सी बात है ये किससे बना है, मैरिस्टेमेटिक से बना है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएटेड टिश्यू कौन सा था, पैरेन्काइमा। उसके बाद ही तो स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये सब आए होंगे। इट इज़ यूनिवर्सल टिश्यू, ये यूनिवर्सल टिश्यू है, आपको हर प्लांट में पैरेन्काइमा मिलेगा। पल्प ऑफ फ्रूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। जो पल्प होती है ना फ्रूट का, ठीक है, वो किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का, क्योंकि व्हाट इज इट, इट इज अ लिविंग टिश्यू। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा।
जो बॉडी होती है ना ब्रायोफाइट्स की, जो कि प्लांट किंगडम का एक पार्ट है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटास की जो बॉडी होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, पैरेन्काइमा की। Now we will be learning about the characteristic features of parenchyma. So let's start. The cells of parenchyma are thin walled. तो जो parenchyma के जो cells होते हैं उनकी wall कैसी होती है, बिल्कुल thin होती है. Cell wall is made up of pectocellulose means pectin and cellulose mainly cellulose. और जो इनकी cell wall होती है वो pectocellulose की बनी होती है, यानी pectin plus cellulose, और ज़्यादा बात करें तो mostly cases में cellulose की बनी हुई होती है. Each cell generally contains large central vacuoles and इन cells के पास एक large central vacuole भी present होता है. So main function of parenchyma cell is to storage of food. Storage of food is what the main function, क्योंकि जहाँ जहाँ vacuole होगा वहाँ वहाँ storage of food होगा. तो इस अगर तुम्हें ये भी याद ना रहे कि इसके पास vacuole present है तो तुम ये याद रख सकते हो कि parenchyma क्या करता है, food storage करता है. food storage करता है तो यानी कि इसके पास क्या है, vacuole है, और बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है. ऑफ कोर्स सी बात है, पैरेन्काइमा बहुत एक लिविंग टिश्यू है तो उसे बहुत सारा खाना चाहिए. तो स्टोरेज ऑफ फूड क्या होगा, लार्ज अमाउंट में, तो वैक्यूल कितना बड़ा होना चाहिए. ठीक है. Parenchymatous cells may either be closely packed or have small intercellular spaces. अब parenchyma के cells जो होते हैं वो क्या तो closely packed होंगे या उनमें छोटा सा intercellular space present होगा, बिल्कुल थोड़ा सा minute सा. अब इसका डायग्राम देखेंगे ना, it will be more clear to you all. The cells of parenchyma are generally isodiametric. Generally कैसे होते हैं, isodiametric होते हैं. Isodiametric means same size. इनकी size कैसी होती है, same होती है. They may be spherical, oval, elongated or polygonal in shape. There are 4 shapes: spherical, oval, elongated, polygon. Okay. अगर इसकी ट्रिक जाननी है तो यू कैन से इन द ट्रिक वे SOPE, spherical, oval, polygonal and elongated. Okay, so this one is the trick. Okay, now let's see the diagram of this. So this is what, this is the diagram of parenchyma. सबसे पहले आइसोडायमेट्रिक है. क्या सभी इक्वल मतलब सेम शेप के हैं, आइसोडायमेट्रिक है. ये भी ऐसा कुछ है, ये भी ऐसा कुछ है, ये भी ऐसा कुछ है, तो आइसोडायमेट्रिक नहीं है. तो दीज आर आइसोडायमेट्रिक. ओके. लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस और क्लोजली पैक्ड. यहाँ पर देखो ये चीज़ क्लोजली पैक्ड हुए हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, वहाँ पर क्लोजली पैक्ड है, यहाँ देख लो क्लोजली पैक्ड है, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. आइसोडायमेट्रिक होते हैं. थिन सेल वॉल्ड होते हैं. सेल वॉल देखो इनकी, ये क्या थिन नहीं है, बिल्कुल बहुत पतली पतली है, वरना थिक तो ऐसी होती है, और थिन देखो कितनी पतली है. ओके. तो ये थिन सेल वॉल के बने हुए होते हैं. फूड स्टोरेज करते हैं. इनके पास एक सेंट्रल वैक्यूल पड़ा होता है जो कि बहुत बड़ा होता है. ओके. सो लेट्स सी नेक्स्ट. अब ये पैरेन्काइमा मिलता कहाँ है. इट्स फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रीज, पिप, लीफ, मेसोफिल एक्सेट्रा. इट इज फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद द ऑर्गन्स. ये लाइन ऊपर भी पड़ी थी, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स. ऑर्गन्स में मेजरली जो पाया जाता है दैट इज पैरेन्काइमा. मतलब पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेस, पित्रेस, लीफ, मेसोफिल एंड सब में पाया जाएगा, मतलब हर जगह मिलेगा. और ये इतनी भारी भरकम टर्म्स बोली हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी, पिथ एंड ऑल, ये सब हमें आगे चल के पता चल जाएगा. सो यू गाइज डोंट वरी. ओके. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा. सबसे पहला स्टोरेज ऑफ फूड करता है, इज द मेन फंक्शन. फोटोसिंथेसिस भी करता है. फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स लिविंग टिश्यू है, फोटोसिंथेसिस करेगा एंड सिक्रीशन भी करता है. ओके. लेट्स मूव नाउ. कोलेनकाइमा.